बंदी के 10 साल पूरे हो गए हैं। 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई पूर्ण शराबबंदी ने समाज और राजनीति दोनों पर गहरा असर डाला है। जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी और पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार जैसे सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, तो वहीं राजस्व में भारी नुकसान, जहरीली शराब से मौतें और अवैध तस्करी जैसी चुनौतियां भी बनी हुई है। विपक्ष लगातार इसे सरकार की विफलता बता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू का रुख साफ है, शराबबंदी जारी रहेगा। महिलाओं की मांग पर 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान इसका ऐलान हुआ था और सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में इसे लागू किया गया। अब 10 सालों बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक बहस तेज है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में करीब 190 लोगों की जान गई है। 2016 में 156 मौतें दर्ज हुई, 2018 में 9, 2021 में 90, 2022 में 100, 2023 में 35 और 2024 में 25 मौतें सरकारी आंकड़ों में सामने आई है। अब सवाल यही है, आखिर कब तक जहरीली शराब लोगों की जिंदगी लीलती रहेगी और कब तक यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक तक सीमित रहेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 5 अप्रैल से बिहार में 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। कल 5 अप्रैल है, 1 दशक पूरा होने को है। वही सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी लागू तो हुई, कोई 4.5 करोड़ लीटर शराब पकड़ी गई। शराब कोई उड़कर नहीं आती है। अब ये कल्पना कीजिए कि शराबबंदी में 10 साल में 4.5 करोड़ लीटर शराब, देसी विदेशी शराब आई और हर महीने सुर्खियाँ, हर दिन सुर्खियाँ बनती हैं। तो बिहार ने पूरे देश को भी संदेश दिया है और बिहार में भी वो दिन भी मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे थे और जीविका दीदियों ने उनसे आग्रह किया था कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी लागू है, इसका बड़ा संदेश भी गया है। और बिहार में जो है शराबबंदी होने से बहुत तरह की बीमारियाँ होगी। आज शराब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही, नहीं तो पहले सड़क पर ही लोग जो है पी के जो है बहुत तरह के कांड किया करते थे सड़क पर। शराबबंदी एक मजाक बन गया है और बिहार के अंदर में शराबबंदी एक पैरेलल इकोनॉमी है सत्ता प्रतिष्ठान की। उसके दुष्परिणाम भी हैं। युवाओं में सूखे नशे का लत लगा है। अब कोकीन, चरस, गांजा, अफीम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से हो भी रहा है और युवाओं को इसका जो है लत भी लग रहा है, इसके शिकार भी हो रहा है। बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए। महिलाओं का उत्पीड़न घटा, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनी है। शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके आंकड़ों में गिरावट आई। सड़क दुर्घटनाओं में भी गुणात्मक बदलाव आया है। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये एक बिहार के लिए गेम चेंजर था। जो हमारा अगला जनरेशन है उसको बना दिया है स्मगलर। हॉस्टल के बच्चे बच्चियां स्मगल कर रही हैं बोतल। क्या इसलिए हुआ था शराबबंदी? आज शराब बिहार में कहाँ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में समीक्षा इनको मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली सरकार है उनको भी करनी चाहिए कि आखिरकार शराबबंदी बिहार में है या नहीं। शराब रोड पे नहीं मिल रहा है, घर पे जाके लोगों को पहुंचाया जा रहा है। ये फैक्ट्स सरकार के पास है कि नहीं? सरकार के लोग, अफसर हों, मंत्री हों, इन लोगों के घर पे पहुंच नहीं रहा है क्या शराब? 10 साल पहले बिहार में शराबबंदी लागू हुई और बढ़ते हुए क्रम में जिस तरीके से इसके प्रभाव रहे, इसकी अच्छाइयाँ और इसके फ़ायदे नुकसान को लेकर लगातार चर्चा जो है वो होती रही। पक्ष और विपक्ष अपने तरीके से बातों को रखते रहे और साथ ही साथ अब पिछले जो सत्र यहाँ पे चले बिहार विधानसभा में, सत्ता पक्ष के ही कुछ सदस्यों ने इसके समीक्षा को लेकर आवाज़ उठाई कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए और विपक्ष की ओर से भी लगातार बातें कही जाती रही है। एनडीए गठबंधन के घटक दल के कुछ बड़े नेताओं ने भी शराबबंदी को लेकर कई सवाल उठाते रहे हैं और लिहाजा अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जो
एक बदलाव अब देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद। उस क्रम में जो नई सरकार बनेगी और गठन होगा, उसमें इस शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूर होगी और साथ ही साथ कई सारे जो विशेषज्ञ हैं सामाजिक आर्थिक तौर पे जो नज़र रखते हैं चीज़ों पे, उनके भी अनुसार इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर